हेलो अब्दुल्ला, मैं गंधर्व बोल रहा हूँ। गंधर्व, तुम कहाँ हो? मैं ढाका के बाहर खड़ा हूँ और तुम्हारे सरेंडर का इंतजार कर रहा हूँ। ये दो दोस्तों के बीच की बातचीत थी, दो कोर्समेट जिन्होंने एक साथ आर्मी ज्वाइन की। एक ढाका में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर में था और दूसरा ढाका के बाहर अपनी 3000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ मीरपुर ब्रिज पर। ये एक विजयी योद्धा और हारे हुए जनरल के बीच की बातचीत थी। ये भारतीय सेना के मेजर जनरल गंधर्व सिंह नागरा और पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के बीच की बातचीत थी। थोड़ी देर बाद मेजर जनरल नागरा जनरल नियाजी के ऑफिस में थे। भारतीय सैन्य अधिकारियों के सामने पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी रो रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल JFR जैकब ढाका पहुंच चुके थे। शाम 4:31 पर पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर दस्तखत किए। भारतीय सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने इसे रिसीव किया। ढाका के रेस कोर्स मैदान में इकट्ठी हजारों लोगों की भीड़ नारे लगा रही थी। मुक्ति वाहिनी जिंदाबाद, तोमार आमार ठिकाना, पद्मा मेघना जमुना। ये मुक्ति का घोष था, पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बांग्ला भाषियों की मुक्ति का। तारीख थी 16 दिसंबर 1971। आज से ठीक 53 साल पहले बांग्लादेश अब स्वतंत्र देश था। ढाका इस स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी। 13 दिन तक चले युद्ध के बाद भारतीय सेना ढाका में थी। पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट चुका था। पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो चुका था। लेकिन ये केवल 13 दिन की लड़ाई नहीं थी। ये भाषाई भेदभाव और सैन्य अत्याचारों के खिलाफ करीब 2.5 दशक का संघर्ष था, जिसने 16 दिसंबर 1971 को अपनी नियति पाई। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में हम जानेंगे 2.5 दशक तक चले बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की कहानी। 14-15 अगस्त 1947 भारत का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने, लेकिन पाकिस्तान दो हिस्सों में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बंगाल को बांटकर बनाया गया था, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध और पंजाब का कुछ हिस्सा और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था। खान पान, बोली, भाषा, रहन सहन सब कुछ अलग। बंटवारे के बाद पाकिस्तान का नेतृत्व भी पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथ आया। उन्होंने नियम कानून भी अपने हिसाब से बनाए। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने खुद को सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और भाषाई आधार पर छला हुआ महसूस किया। पूर्वी पाकिस्तान में पैदा होने वाले जूट की कीमतें पश्चिम में तय होती। मुनाफे का सिर्फ आधा हिस्सा ही वापस आता, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले सेब, अंगूर या ऊनी कपड़े पूर्वी पाकिस्तान में महंगे बेचे जाते। जरा सी असहमति पर पाकिस्तान का दुश्मन करार देना और गिरफ्तारी आम सी हो गई थी, जो लगातार लोगों में असंतोष बढ़ा रही थी। पाकिस्तान बनने के करीब 8 महीने बाद जिन्ना ढाका पहुंचे। वहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने उर्दू को पाकिस्तान की राजकीय भाषा घोषित कर दिया, बावजूद इसके कि पूर्वी पाकिस्तान में देश की 56% आबादी रहती थी जो बांग्ला भाषा बोलती थी। इसने बांग्ला भाषियों में डर पैदा कर दिया कि उनकी भाषा पर दूसरी भाषा थोपी जा रही है। भाषाई भेदभाव ही आगे चलकर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का सबसे बड़ा कारक बना। हालांकि इसके बीज पहले ही पड़ चुके थे। जिन्ना ये समझने में मात खा गए थे कि केवल धर्म के आधार पर दो अलग अलग रहन सहन, बोली भाषा वाले लोगों को एक नहीं किया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल में प्रसिद्ध बांग्लादेशी कवि दाऊद हैदर लिखते हैं, अप्रैल 1946 में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी आशंका जाहिर कर दी थी। एक कश्मीरी पत्रकार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बंगाल बाहरी प्रभुत्व और सत्ता के आगे झुकने वाला नहीं है। देर सवेर बंगाली विरोध करेंगे। मेरा मानना है कि पूर्वी पाकिस्तान कभी भी पश्चिमी पाकिस्तान के वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यही हुआ भी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने पश्चिमी पाकिस्तान के वर्चस्व को चुनौती देनी शुरू की। मार्च 1966 में अवामी लीग ने रैलियां शुरू कर दी।
आंदोलन फैलने लगा। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अयूब खान की सरकार ने आंदोलनकारियों पर अगरतला षड्यंत्र का आरोप लगाया। आरोप ये कि वे भारत के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि बांग्ला भाषी एकजुट होकर मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए अड़ गए। इसी बीच 1970 में आम चुनाव हुए। ये पाकिस्तान का पहला चुनाव था। कुल 300 सीटों में से 160 सीटें आवामी लीग यानी शेख मुजीबुर रहमान के हिस्से आई। शेख मुजीब के पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन सभी सीटें पूर्वी पाकिस्तान की थीं। पश्चिमी पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स और नेताओं को ये मंजूर नहीं था कि कोई बंगाली उन पर शासन करे। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याया खान ने आवामी लीग को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। 7 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान ने किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को आज़ाद कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमारी आज़ादी के लिए है। जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हो गया। मुजीबुर रहमान को फिर से जेल में बंद कर दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का अत्याचार शुरू हो गया। 25-26 मार्च की रात को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ने भयानक नरसंहार किया। महिलाओं, बच्चों, किसी को भी नहीं बख्शा गया। लोगों को घरों से, गांवों से बाहर निकालकर आर्मी ने खुलेआम गोलियां बरसाईं। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। भारत की ओर भाग रहे शरणार्थियों को घेर कर फायरिंग की गई। बांग्लादेशी अथॉरिटीज के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने 30 लाख लोगों की हत्या और करीब 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया। ये मानव इतिहास के जघन्यतम अपराधों में से एक है। हालांकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज के आंकड़ों की माने तो इस नरसंहार में 26,000 बांग्लादेशियों की ही जान गई थी। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की संख्या में शरणार्थी जान बचाकर भारत की सीमाओं में घुस रहे थे। भारत ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का प्रतिकार करने की अपील पूरी दुनिया से की। पाकिस्तान ने भारत पर गृह युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तय माना जा रहा था। इसी बीच 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को पश्चिमी देशों और चीन से मदद की उम्मीद थी, लेकिन ना तो ये उम्मीदें और ना ही पाकिस्तान की सेना ज्यादा दिन तक टिक पाई। 13 दिन तक युद्ध चला। 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:30 बजे हजारों लोगों की मौजूदगी में ढाका के रेस कोर्स मैदान पर पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ढाका से करीब 1900 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में लोकसभा का सत्र चल रहा था। शाम करीब 5:30 पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक अहम अनाउंसमेंट करने के लिए खड़ी हुई। उन्होंने कहा, ढाका अब स्वतंत्र बांग्लादेश की स्वतंत्र राजधानी है। तो ये थी बांग्लादेश के संघर्ष की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।